नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज और आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक और अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है और पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल। देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी सी छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसे फर्जीवाड़े का और धोखाधड़ी के खेल की जिसका सीधा सरोकार आपके जमा पूंजी से जुड़ा है, आपकी जेब से जुड़ा है। और यह रिपोर्ट आपको सावधान करेगी, आपको सतर्क करेगी और आपकी आंखें खोल देगी। सावधान, बाजार में फैल रहा बिटकॉइन का जाल। शातिर ठग लोगों को कर रहे कंगाल। बिटकॉइन की आड़ में खुद हो रहे मालामाल। निवेश करने वालों हो जाओ होशियार। न्यूज़ 18 पर आज ठग होंगे बेनकाब। एक एक चेहरे का होगा राजफाश। बिटकॉइन पर बड़ा खुलासा। तो बिटकॉइन भले ही कुछ लोगों को मोटा मुनाफा दे रहा हो, लेकिन इस डिजिटल करेंसी के नाम पर देश में फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी का खेल चल रहा है। अब समस्तीपुर जिले के दलसीसराय में बिटकॉइन के नाम पर बड़ी ठगी का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बिटकॉइन के नाम पर बड़ी ठगी। समस्तीपुर में 100 करोड़ की ठगी से हड़कंप। 6 दोस्तों की काली करतूत आई सामने। हसीन सपने दिखाकर लोगों को लगाया चूना। हमारे ग्रामीण पंकज कुमार चौधरी ने हमें आकर 10% का झांसा देकर हमसे 20 लाख रुपया लिया। इसके एवज में गारंटी के तौर पर चेक दिया, जो बोला अगर हम यहाँ से कहीं जाते हैं और यहाँ भागते हैं तो ये चेक लेकर मेरे जमीन जोत लेना, मेरा जो संपत्ति है वो ले लेना। सही सुना आपने। बिटकॉइन के माया जाल में जकड़े समस्तीपुर जिले का दलसिंहसराय इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई अपनी अपनी गलती पर अफसोस जता रहा है। जब तक पैसे आ रहे थे तब तक हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। गरीब से अमीर हर इंसान मालामाल होना चाहता था। अपने खून पसीने की कमाई और जिंदगी भर की जमा पूंजी झोंक दी इस लालच में कि वो और अमीर हो जाएगा तो उसके जीवन की डगर आसान हो जाएगी। लेकिन अफसोस की ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। लोगों की गाढ़ी कमाई और जमा पूंजी में शातिर ठगों ने सेंध लगा दी है, जिसके बाद से निवेशक हाय तौबा मचा रहे हैं। ये हुजूम उन लोगों का है जिन्होंने अब तक की अपनी सारी कमाई बिटकॉइन में झोंक दी। शातिर ठगों ने लोगों को मुंगेरी लाल के ऐसे हसीन सपने दिखाए जिसमें एक एक कर लोग फंसते चले गए और अपनी कमाई का पाई पाई जोड़कर निवेश कर दिया। लोगों को ये पता नहीं था कि उनका पैसा कहां जा रहा है। उन्हें सिर्फ मुनाफे से मतलब था। जब तक मुनाफे की रकम आ रही थी तब तक सब कुछ चकाचक था। जैसे ही बिटकॉइन का बाजार गिरा, ठगों के होश ठिकाने आ गए। वहीं से शुरू हुआ ठगी का सिलसिला, जिसके बाद शातिर दोस्तों ने करोड़ों की हेराफेरी का प्लान तैयार किया और कर दी बड़ी ठगी।
बिटकॉइन की आड़ में मेहनत की गाढ़ी कमाई को लूट लिया गया। साथ ही सभी के धन्ना सेठ बनने का सपना भी मिट्टी में पलीद हो गया। अब नौबत ये आ गई कि लोग सड़क पर आ गए हैं। कुछ लोग घुट घुट कर मर रहे हैं। अगर उनके पैसे ही नहीं मिले तो मर भी जाएंगे। जिस तरह से जिसको पैसा उपज हुआ वो टोटल अपना जीवन का पूंजी लगा दिया। अभी हमारे गांव में ऐसी नौबत है जो कितना आदमी मरने के लिए तैयार है और बीमार है। क्रिप्टो करेंसी, जिसे बिटकॉइन के नाम से भी जाना जाता है, उसकी आड़ में हजारों लोगों से अरबों रुपए की ठगी का ये सनसनीखेज मामला दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के रामपुर जलालपुर गांव से सामने आया, जहां गांव के ही वार्ड संख्या 9 के रहने वाले पंकज कुमार चौधरी ने पहले ग्रामीणों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, विश्वास दिलाया कि मुनाफे की राशि भी दी जाएगी और इसके बाद कर दी सबसे बड़ी ठगी और हो गया रफू चक्कर। वो तो भाग गेले, बड़का बड़का आदमी देना छथिन से उ हेरे छथिन। हमार तो गरीब लोग छे, खुरपी के बन कमा खाए छे, तो हमार कहाँ दिए हेरे ला ओकरा। बड़का बड़का आदमी तो हेरे छथिन, मिलबे नहीं करे ही के गतन में कहाँ जे हेरे ला ओकरा। बताया जाता है कि साल 2017 में पंकज ने अपने सगे संबंधियों और गांव के ही 3 अन्य दोस्त शिवम चौधरी, अमित कुमार उर्फ मिथुन और सौरभ कुमार के साथ मिलकर ग्रामीणों से बिटकॉइन में निवेश करने और गांव में अस्पताल बनवाने की बात कहते हुए कम से कम 1 लाख रुपए के निवेश की सलाह दी। साथ ही उसके एवज में हर महीने 10,000 रुपए देने का लालच दिया, जिसके बाद उसके झांसे में आकर शुरुआती दौर में ग्रामीणों ने रुपए निवेश करना शुरू कर दिया। कुछ साल तक लोगों को राशि के हिसाब से मुनाफा भी मिला, जिसके बाद क्या था आप खुद सुन लीजिए। मेरे ग्रामीण रामपुर जलालपुर के पंकज चौधरी मुझको आए बताए कि जो मैं बिटकॉइन का शेयर बाजार में खरीदता हूँ, आपको 10% ब्याज महीना के हिसाब से मुनाफा के रूप में हम देंगे, आप हमको पैसा दीजिए। इसी मार्च महीने में, अप्रैल महीने में 3 चेक वो हमको दिए, कुल 27 लाख हमसे लिए। ये ठगी का मामला है, लोगों से पैसा लेकर के भाग गए हैं। इस संबंध में कांड दर्ज किया गया है, अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के बाद का अनुसंधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिटकॉइन के नाम पर पंकज के धोखे के शिकार लोगों ने दलसिंह सराय थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित लोगों का कहना है कि झांसे में आकर उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे में उनके सामने खुदकुशी के अलावे और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश की रिपोर्ट। अब आपको उन शातिर ठगों के बारे में बताते हैं जो हजारों लोगों को करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो गए हैं। नाम पंकज चौधरी, पिता का नाम स्वर्गीय हरिकांत चौधरी, गांव रामपुर जलालपुर, दलसी सराय, जिला समस्तीपुर, पेशा बिटकॉइन के नाम पर ठगी। बिटकॉइन के नाम पर लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले ठगों की गिरोह में ये नाम सबसे ऊपर यानी पहले पायदान पर आता है, क्योंकि इसी ने 2017 में इस धंधे की शुरुआत की थी। पंकज चौधरी शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं। इसी की शातिर दिमाग की उपज ने हजारों लोगों को आज सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। ठगी का ये पूरा काला साम्राज्य अपने छोटे से घर में बैठकर चलाता था। इतना ही नहीं, लोगों को गांव में अस्पताल बनवाने का झांसा देकर लोगों से इसने पैसे ऐंठे हैं। जब लोगों ने पैसे की मांग की तो इसने भोले भाले लोगों को झांसा दिया कि वो उन्हें अपने इस अस्पताल में पार्टनर बना लेगा, और लोग बन भी गए। इसी बीच पंकज मौके का फायदा उठाते हुए 13 जुलाई को परिवार के साथ घर और गांव छोड़कर फरार हो गया। अब आपको दूसरे नंबर के ठग के बारे में बताते हैं, जिसे पंकज ने सबसे पहले अपना पार्टनर बनाया था।
नाम शिवम चौधरी, पिता का नाम राम बाबू चौधरी, गांव रामपुर जलालपुर दलसिंह सराय, जिला समस्तीपुर, पेशा ठगी में पंकज का पार्टनर। नाम अमित चौधरी उर्फ मिथुन चौधरी, पिता का नाम उमेश चौधरी, गांव रामपुर जलालपुर दलसिंह सराय, जिला समस्तीपुर, पेशा ठगी में पंकज का पार्टनर। इसे अपना पार्टनर बनाया जो तीसरे नंबर पर आता है। नाम सौरभ कुमार, पिता का नाम राम बाबू चौधरी, गांव रामपुर जलालपुर दलसिंह सराय, जिला समस्तीपुर, पेशा ठगी में पंकज का पार्टनर। इसे बिटकॉइन के बैंड धंधे में शामिल किया, जिसके साथ मिलकर लोगों को झांसा देने का काम शुरू किया और लोगों को लालच देकर निवेश करने की बात कही। नाम आशीष चौधरी, पिता का नाम प्रफुल्ल चंद्र, गांव रामपुर जलालपुर दलसिंह सराय, जिला समस्तीपुर, पेशा ठगी में पंकज का पार्टनर। इसे भी शामिल किया। नाम टुनटुन चौधरी, पिता का नाम उमाशंकर चौधरी, गांव रामपुर जलालपुर दलसिंह सराय, जिला समस्तीपुर, पेशा ठगी में पंकज का पार्टनर को अपने क्रिप्टो करेंसी के धंधे में पार्टनर बनाकर उतारा है। हैरानी की बात यह है कि सभी 6 ठग दलसिंह सराय के रामपुर जलालपुर गांव के वार्ड संख्या 9 के रहने वाले हैं। इस चौधरी गिरोह ने मिलकर हजारों लोगों को 100 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक सभी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है और निवेशकों का पैसा वापस लौटा पाती है। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश की रिपोर्ट। तो आपने बिटकॉइन के बैडमैन को तो जान लिया, लेकिन अब हम आपको बिटकॉइन होता क्या है इसके बारे में बताते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। इसमें पेमेंट के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। सतोशी नाकामोटो को बिटकॉइन शुरू करने का श्रेय जाता है, लेकिन सतोशी नाकामोटो है कौन, ये एक मिस्ट्री है। जिस तरह रुपए की यूनिट पैसा और डॉलर की सेंट है, वैसे ही बिटकॉइन की यूनिट सतोशी कहलाती है। और कहते हैं कि बिटकॉइन में पैसा लगाने वाला काफी कुछ बहुत जल्द हासिल कर लेता है। करीब 350 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। इसे 2009 में उस समय लॉन्च किया गया था जब दुनिया में आर्थिक संकट था। गणितीय गणनाओं के हल के आधार पर कंप्यूटरों ने बिटकॉइन के अतिरिक्त यूनिट्स को तैयार किया। यह गणना हर बार यूनिट के जोड़े जाने के बाद और भी जटिल होती जाती है। इस आभासी मुद्रा की सबसे रोचक बात यह है कि इसका हिसाब किताब हजारों कंप्यूटरों में एक साथ सार्वजनिक लेजर में रखा जाता है। यह ठीक उस प्रक्रिया के उलट है जिसमें पारंपरिक मुद्राओं का हिसाब किताब बैंकों के सर्वर में रखा जाता है। अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइन क्या है और कैसे निवेशक इसकी खरीद बिक्री करते हैं। बिटकॉइन किसी भी देश की करेंसी नहीं, बल्कि स्वतंत्र मुद्रा है। बिटकॉइन सिर्फ डिजिटल करेंसी है, इसके नोट नहीं छापे जाते। बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन ही किया जा सकता है। 2009 में पहली बार इंटरनेट पर बिटकॉइन की शुरुआत की गई थी। बोलीविया, इक्वाडोर, किर्गिस्तान और बांग्लादेश में बिटकॉइन पर बैन है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में बिटकॉइन के करीब 58 लाख से ज्यादा यूजर हैं। दुनिया भर में करीब 1 लाख से ज्यादा व्यापारी और वेंडर्स बिटकॉइन में पेमेंट करते हैं। फरवरी 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत 62 रुपए थी। फिलहाल एक बिटकॉइन की कीमत करीब 24 लाख इंडियन करेंसी है। भारत में रोजाना 2500 से ज्यादा लोग बिटकॉइन में निवेश करते हैं। भारत में बिटकॉइन एक्सचेंज को करीब 5 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। करीब 80 लाख लोग इस डिजिटल करेंसी में पैसा लगाए हुए हैं। आप बिटकॉइन को क्रिप्टो एक्सचेंज से या सीधे किसी व्यक्ति से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। दूसरा वाला जरिया खासा जोखिम भरा है और इसे धोखेबाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका एक्सचेंज भी किसी तरह के नियमन से नियंत्रित नहीं होता, लेकिन भारत में इसे दीवानी और आपराधिक कानूनों के दायरे में रखा गया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है। 2018 में सरकार ने एक सर्कुलर के जरिए क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रकरण की सुनवाई करते हुए सर्कुलर पर रोक लगाने के साथ इसे मान्यता दे दी थी। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डिजिटल करेंसी पर कानून बनाने के लिए कहा था। अगर आप भी इस तरह के करेंसी में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि भारत में ये पूरी तरह से इलीगल यानी गैर कानूनी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप ऐसे निवेश करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचें, सावधान रहें, सतर्क रहें, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शेखपुरा जिले के बरबीघा में प्ले स्कूल की संचालिका राधिका देवी के घर पर हथियारों से लैस बदमाशों ने रात के 2 बजे हमला बोल दिया। अपराधियों ने इस खूनी खेल में राधिका देवी के एक मात्र बेटे हर्ष कुमार की हत्या कर दी। इस वारदात में संचालिका और उसके पति घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है और इस सनसनीखेज वारदात के बाद नाराज लोगों ने बिहार शरीफ बरबीघा सड़क मार्ग को जाम कर दिया और अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि इस खूनी खेल को किस कारण से अंजाम दिया गया। दानापुर के फुलवारी शरीफ थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मामला प्रेम प्रसंग में शादी के बाद लड़के की दूसरी शादी से जुड़ा है। पीड़ित प्रेमिका ट्विंकल का आरोप है कि उसकी शादी प्रिंस से 10 अगस्त 2020 को मंदिर में हो चुकी है। सवजपुरा के प्रिंस और जमसौद की ट्विंकल का प्यार एक फोन कॉल के जरिए शुरू हुआ। इसके बाद प्यार परवान चढ़ा। दोनों ने शादी करने की ठानी, लेकिन प्रिंस के घर वाले तैयार नहीं थे, लिहाजा दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। शादी के बाद जब प्रिंस के घर वाले ट्विंकल को घर में रखने के लिए तैयार नहीं हुए तो दोनों ने पटना के राजा बाजार में किराए पर एक कमरा लिया और वहीं रहने लगे। इसी बीच आरोप है कि 10 जुलाई को प्रिंस के परिजनों ने प्रिंस को घर बुलाया और उसकी सगाई कराकर 15 जुलाई को दूसरी लड़की से शादी करा दी। पति की दूसरी शादी की खबर मिलते ही ट्विंकल ससुराल पहुंची, जहां उसकी जमकर पिटाई हुई और इसके बाद ये मामला फुलवारी शरीफ थाने पहुंचा। पुलिस ने प्रिंस के पिता को हिरासत में लिया है। ट्विंकल का आरोप है कि उसके परिजनों ने प्रिंस को गायब कर दिया है। हालांकि प्रिंस के परिजनों का कहना है कि ट्विंकल से एग्रीमेंट के बाद ही प्रिंस की दूसरी शादी कराई गई है। प्रिंस कुमार के पापा जी है, वो मुझसे बोले कि मैं 9 लाख रुपया दे रहा हूँ, 1 कट्ठा जमीन दे रहा हूँ। तो वो फिर बेटा के सामने ही बोला गया। तो मैं और उनके बेटे ने ये कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ज़मीन, हम लोग साथ रहेंगे। तो धोखेबाजी से एक ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया गया हम लोगों से कि ठीक है, तुम लोग साथ रहना चाहते हो तो तुम लोग रहो, और तुम लोग साथ रहना चाहते हो तो तुम लोग रहो। और उसके बाद ये यहाँ की कोई ज़मीन है, किसी परिवार से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं और मेरे पति प्रिंस कुमार दोनों को मिलकर बोले कि ठीक है, मुझे कोई ज़मीन ज़्यादा से मतलब नहीं। अभी तो तुम्हारे साथ प्रिंस नहीं रहना चाहता? रहना चाहते हैं, वो उनको बुलाइए, सब सबूत बाहर निकल जाए। अपहरण का, मेरे बच्चे को इसने अपहरण किया था, उसका हमने उसी का ले लीजिए। आप उसका ले लीजिए, हम लोग को जो बोलना है कोर्ट में बोलेंगे बस। तो ये मैंने कि क्या मैंने की बोल रही है? लड़की मेरे बच्चे को ब्लैकमेल कर रही है, उसको ड्रग्स देती है। ये लड़की ड्रग्स देकर जो वो हर कोई आरोपित बोलता है कि गलत याद है, हर कोई बोलता है गलत है। आरोप प्रत्यारोप करने वाला गलत बोलता है, चोरी करने वाला कभी नहीं बोलता है मैंने चोरी किया है। खबर है बाढ़ से, जहां मोकामा के औटा में 5 दिन पहले समस्तीपुर में पदस्थापित रेलवे जेईई पंकज सिंह हत्याकांड का मोकामा पुलिस ने खुलासा कर दिया। महज पानी पाइपलाइन विवाद में जेईई को मौत के घाट उतारा गया। मोकामा पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी राहुल कुमार उर्फ छोटू की गिरफ्तारी के बाद मामले का खुलासा किया है। मोकामा थानाध्यक्ष राजनंदन शर्मा ने छोटू को नगर थाना क्षेत्र के जखराज स्थान से दबोचा है। इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और खबर रोहतास से, जहां विक्रमगंज अनुमंडल में प्रेम प्रसंग में एक 15 साल की लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि लड़की को एक युवक से प्रेम था। पिछले दिनों जब उसका प्रेमी उससे मिलने आया तो मृतका के परिवार के लोग, रिश्तेदार और आसपास के लोगों ने उस प्रेमी की पिटाई कर दी और मिलने से मना कर दिया था, जिसके बाद लड़की नाराज हो गई और फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
अपने से फांसी लगा के मर गई। हाँ, और फिर कहाँ लेकर आए? हैं? फिर किस विवाद में फांसी लगाई है? प्यार के चक्कर में। मतलब कि कौन गांव? विक्रमगंज थाना चौक, धनगाई रोड। और खबर है वैशाली से, जहां के मड़ी भकुरहर में युवक की गोली मारकर हत्या मामले में एक नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मुन्ना राय का गांव के ही एक महिला से अवैध संबंध था और इसी के कारण उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 पुरुष और 2 महिला को हिरासत में लिया है, जिससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। परिजनों का कहना है कि मृतक मुन्ना राय का और उसमें रहने वाली एक महिला, जो कि बिहार पुलिस में कार्यरत है, लंबे समय से प्रेम प्रसंग उनके बीच चल रहा था और आरोपी महिला प्रेम की आड़ में मृतक से पैसे ऐंठ रही थी। हाल ही में आरोपी महिला सिपाही ने हत्या की धमकी भी दी थी और बताया जाता है कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने मुन्ना राय की गोली मारकर हत्या कर दी है। तोरो के मारबा, तोरा मर्दवा के गोली मरवा देबो। कौन फोन कर रही है? रीना से। क्या चीज है? यार पुलिस सारा टान के कह के अपन जिंदगी बना लेना, हमर उजाड़ दे लाएगा मैया। प्रेम प्रसंग चल रहा है। गाँव है, वहाँ पर एक व्यक्ति है मुन्ना राय, पिता विश्वेश्वर राय नाम का। उन्हीं के बाइक पर सवार 2 व्यक्ति उधर से आया है, उनके गांव की तरफ से आया है और गांव से बाहर निकल कर भकुरहर बॉर्डर पर जैसे ही वो आए हैं, उन्हीं के गाड़ी पर बैठा हुआ 2 व्यक्ति उनको गोली मारा है। उनकी हत्या घटनास्थल पर ही हो गई है और उनका बाइक लेकर भाग गया है। पटना के मीठापुर बस स्टैंड पर एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। युवक गेट नंबर 1 के पास से एक लड़की से उसका पर्स छीनकर भाग रहा था। बाद में युवक को जक्कनपुर पुलिस को सौंपा गया। बताया जा रहा है कि लड़की के पर्स में 50,000 रुपए रखे थे और आरोपी युवक काफी देर से उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही उसने पर्स छीनने की कोशिश की, लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया और इसके बाद लोगों ने उसकी धुनाई शुरू कर दी। रांची में खलारी थाना क्षेत्र के चौधरा थोड़ा बस्ती में एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई है। 32 साल के मृतक का नाम कार्तिक भुइया है, जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। आसपास के लोगों ने बताया कि 2 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और घर में वो अपनी मां के अलावा 3 बच्चों के साथ रहता था। बस्ती वालों ने सुबह में शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं घर वाले तत्काल कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गुमला में चैनपुर के जमगाई गांव में एक ग्रामीण की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतक के दोस्त समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। जो मृतक है वो 2500 रुपये उधार लिए थे जिन्होंने हत्या की है उनसे, और इसी 2500 रुपये के लेन देन को लेकर इनके बीच अक्सर विवाद होते रहता था। मृतक जो था वो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर था, तो वो कहता था कि मतलब जब पैसे होंगे तो दे देंगे। और ये जो 2 जिन्होंने हत्या की है 2 व्यक्तियों ने, ये बराबर की धमकी देते रहते थे कि तुम पैसे दो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे हम। कल रात में यही हुआ, ये तीनों बैठ के साथ में ये लोग शराब पिए, फिर उसी पैसे 2500 रुपये को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ और विवाद में ही फिर पत्थर से इन्होंने कुछ दिया उसका सर। बोकारो में कुछ युवकों ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी साइट के जरिए ऑनलाइन खाना बुक किया और जैसे ही डिलीवरी बॉय खाना लेकर पहुंचा, बिना पैसा दिए उससे खाना ले लिया और जब उसने पैसे की मांग की तब उसके साथ मारपीट की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ऑर्डर मेरे पे गिरा, मैं ऑर्डर जाके रेस्टोरेंट पे लिया और मर्चेंट के साथ जाके वहाँ दिया तो मैंने उसको फ़ोन किया तो बोला कि पार्क में आई, सिटी पार्क सेक्टर 3। मैं वहाँ पहुँचा मेन गेट पास, तो मेन गेट पास पहुँच के उसको दोबारा मैं कॉल किया। कॉल जब मैंने किया तो बोला कि सिटी पार्क के अंदर आइए। मैं अंदर गया, मैं उसको खाना दिया, खाना दे के वो मेरे साथ धक्का मुक्की दे के खाना छीन के। इसमें है कि डिलीवरी बॉय जो है वो अपना पार्सल डिलीवर करने के लिए गए थे, जो ऑर्डर किए थे वो शायद उनको ज़्यादा भूख लगा होगा, वो पार्सल लिए, धक्का मुक्की थोड़ा किया और खाना छीन के भाग गए। पैसा नहीं होगा या क्या होगा नहीं पता,
वैसे एप्लीकेशन ले लिया गया है, कार्रवाई आगे कर दी जाएगी। जो भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर है उस बेसिस पे ही छानबीन होगी। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इधर नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।